हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी कभी आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और गौर करते हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी पता नहीं होती है। और दोस्तों, ऐसी ही एक चीज़ है कि अभी जो इंडियन रेलवे का लोकोमोटिव होता है, दोस्तों आपने देखा होगा उसमें एक पैंटोग्राफ होता है, जो कि दोस्तों रेलवे ट्रैक पर जो पोल्स लगे होते हैं बिजली के, उसके साथ एक OHE वायर लगा होता है। उन्हीं से वो पैंटोग्राफ टच होकर चलता है और उनसे बिजली सप्लाई मिलती है, जिससे आपकी जो ट्रेन है वो रन करती है ट्रैक पर। तो ये सभी बेसिक चीज़ें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानना चाहा है या क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि जो OHE वायर है वो घिसता क्यों नहीं है। ट्रेनें इतनी लंबी लंबी दूरी तक चलती हैं और पैंटोग्राफ उस वायर के टच में रहता है, फिर भी वो जो वायर होता है वो घिसता क्यों नहीं है। दोस्तों, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उनके जो पैंटोग्राफ होते हैं वो OHE वायर में टच होते हैं, जिससे ट्रेन चलती है और ये लंबी दूरी तक ट्रेनें चलती रहती हैं, फिर भी जो ये OHE वायर है ये घिसता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो होता है कॉपर। और ये जो OHE वायर होती है ये अच्छे कॉपर की लगाई जाती है और जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और अगर आपको हाई पावर सप्लाई करना है इलेक्ट्रिक का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कॉपर। अगर कम पावर आपको सप्लाई करना है तो वो सिलिकॉन उसके लिए बेस्ट रहता है। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे बेस्ट बिजली का जो सुचालक है वो होता है चांदी। लेकिन अब चांदी की OHE वायर तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए कॉपर की लगाई जाती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि लंबे समय तक बिना घिसे चल सके। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके अलावा भी और बातें हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उसका जो पैंटोग्राफ होता है, तो उसमें जो लोहे के स्टैंड टाइप के लगे होते हैं जो कि पैंटोग्राफ को उठाते हैं, उसके ऊपर चौड़ी सी एक प्लेट नुमा लगती है, जिस पर एक क्लिप भी लगी रहती है जो कि OHE वायर में टच रहता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट पैंटोग्राफ उसमें नहीं टच होता है, उसके ऊपर एक लोहे की पट्टी रहती है जो कि एक विशेष धातु से बनाई जाती है। जैसे कि उसमें कार्बन का मिश्रण रहता है, उसमें ग्रेफाइट का मिश्रण रहता है और उसको एक नरम लोहे से बनाई जाती है जो कि OHE वायर में टच रहता है। और आपको ये पता ही होगा कि अगर दो चीज़ें आपस में टकराती हैं या घिसती हैं, रगड़ होता है, उनमें घर्षण होता है, तो जो चीज़ नरम रहेगी वो ज़्यादा घिसेगी। और सेम यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। तो जो OHE वायर होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, मजबूत होती है। और जो पैंटोग्राफ पे जो ऊपर की तरफ क्लिप लगाई जाती है चौड़ी सी, वो नरम लोहे से बनी होती है, जिसमें ग्रेफाइट और कार्बन की मात्रा भी होती है। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने से जब घर्षण होता है OHE वायर में, तो ये जो प्लेट है यही ज़्यादा खिंचती है, ना कि OHE वायर खिंचता है। और दोस्तों, एक OHE वायर के कंपैरिजन में जो वो प्लेट लगी होती है किसी पैंटोग्राफ में, उसको चेंज करना ज़्यादा आसान होता है। हालांकि इतनी जल्दी इसमें भी घर्षण नहीं होता है और ना ही इतनी जल्दी घिसती है, लेकिन ये भी काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, जिसकी प्रॉपर जांच भी होती रहती है टाइम टाइम पर कि कितने टाइम पर इसको चेंज किया जाएगा। फिर भी अगर हम लंबे समय तक की बात करें तो दोस्तों, केवल जो पैंटोग्राफ का जो क्लिप है ऊपर लगा रहता है वही घिसता है और उसी को चेंज कर दिया जाता है, जिसको आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें OHE वायर की, अगर वो घिस जाता है तो उसको चेंज करने में प्रॉब्लम होती और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो इस तरीके से रेलवे इसको यूज करता है। इसके अलावा एक बात और है, जो OHE वायर हैं वो एकदम सीधे नहीं लगाए जाते हैं, वो जिग जैग करके लगाए जाते हैं। तार को घुमा घुमा के ऐसे लगाया जाता है, जिसमें उसमें घर्षण सिर्फ एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। तो ये सभी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इस OHE वायर और जो पैंटोग्राफ होता है उसके बीच जो घर्षण होता है उसके लिए। तो बेसिक मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि
जो पेंटोग्राफ का क्लिप होता है वो नरम लोहे से बनाया जाता है। उसमें और भी धातुओं का मिश्रण होता है जो कि जल्दी घिसता है, और जो OHE वायर है वो सेफली जो है बचा रहता है और लंबे समय तक चलता रहता है। और इन चीज़ों की प्रॉपर जांच भी होती रहती है, समय समय पर जो है क्लिप को चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।